नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कौशल। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। कहते थे गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कभी चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, सभी पहनती है तो मैं ही क्यों न पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तू भी कुएं में गिर पड़ेगी। सोचो तो इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हक बका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो, माया मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं, मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह तो हार ही ले गया, पहने पहने सोई थी, मुँह ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ये मुसीबत सिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं जाती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो और कुछ तो न ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, सोच ग्रह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़ों को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी, भगवान उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगी। पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, यह अब जस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तू न मानी। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बधिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या लेगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी, उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया, तुमने उठाकर रख ली। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो इस घड़ी भर के गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं ही अभागिन हूँ। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा, चुप होकर बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हमें चैन न आएगा। पंडित, बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने,
यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, ब्राह्मण से क्या लेते। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गुरुत्व को इतने सस्ते दामों पर न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसाय में सभी को निंदनीय समझते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भगवत की कथा कहने को जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे तक रात तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से मैंने ये विपत्ति सिर पर ली, कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अभी चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दिए और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना खुशी। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है? बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ चोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम? माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझे कौशल दिखाया था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 600 रुपये से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा।